वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का क्लास का नंबर है C4 और चैप्टर तो वही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें आज हम बताएंगे थर्ड पॉइंट जो बताया था, रिजर्व सरप्लस फंड्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसका ट्रीटमेंट कैसे, इसको डील करते हैं। मान लीजिए ये आपका बैलेंस शीट है और इसमें कुछ आइटम्स देखिए दिख रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 इसमें रखा हुआ है। इधर ये इन्वेस्टमेंट, ये 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इसका क्या रोल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, ये जान लीजिए कि अगर इसका कुछ वैल्यू कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट मालूम है शेयर का वैल्यू कम बेसी हो सकता है, तो अगर कुछ लॉस होता है तो इस फंड इसलिए रखा गया कि इसमें से वैल्यू इसमें भेज दिया जाएगा क्योंकि लॉस ना हो। जितना भी कमी होगी इसमें से हम लोग लेते हैं। तो इसको दिखाएंगे कैसे क्या करेंगे। फिर है WCR, इसका फुल फॉर्म है वर्क एक्सपेंस कंपनसेशन रिजर्व। ये होता है जो आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं उनके हित के लिए कुछ हम लोग फंड रखते हैं कि उनके वेलफेयर के लिए कोई क्लेम आ गया उनके तरफ से तो उनको देना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको हम लोग कुछ फंड बना के रखते हैं। तो मान लीजिए 30,000 आपका इस रिजर्व फंड में रखा हुआ है। फिर ये है रिजर्व, रिजर्व में 10,000 है और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आपका, उसमें भी 10,000 पड़ा हुआ है और तमाम चीज है। इधर सिंडिकेटर्स भी है और भी आइटम्स होंगे जैसे लायबिलिटी होता है, हमने शो नहीं किया, जिनका हमारा काम है वही हमने दिखाया। उधर सिमिलरली ऐसे इसमें और भी सब आइटम्स है आपके पीछे। ये फर्नीचर भी है, इन्वेस्टमेंट है, इनसे हमसे मतलब है तो ये हमने शो किया। तो ये एक बैलेंस शीट का रूप है, इसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं और हमें डील करना है। क्या ओल्ड रेशियो यही था, वही जो पुराना 5:2:3 जैसे पहले बताया था, और नया होके ये 1:1:1 हो गया। तो रेशियो पार्टनर ने चेंज कर दिया। तो इन सारे चीज को कैसे उस हालत में हैंडल करें, क्या इसको एज इट इज रहने दें या हमें कुछ करना है। तो हमें कुछ करना है, इसको एज इट इज नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना है उसका जर्नल एंट्री से समझाएंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में इस तरह के जो सिचुएशंस है इसमें इसका हमारा कोई ऐसी रोल नहीं है। जो कैलकुलेशंस होंगे आप निश्चिंत रहिए, सारा जो काम है हमारा ओल्ड रेशियो से ही होना है। इससे तो इससे हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारे जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं ये एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी रोल खाली जो एस्टिमेटेड गुडविल हमने किया था, जैसे पिछले क्लास में हमने समझाया है, वहां गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए तो इसका यूज होता है। लेकिन ये सारे चीज डीलिंग में इसका कोई रोल नहीं है, सारे काम ओल्ड रेशियो से होना है। कुछ भी चीज अगर बटेगा तो ओल्ड रेशियो से ही बटेगा। इसको अच्छे तरह से मन में बैठा लीजिए, बिना डरे बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। तो देखें चलिए क्या जर्नल एंट्री होगी। पहले हम लोग ट्रीट कर रहे हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये जो रिजर्व और ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसको हैंडल कर रहे हैं। तो इसको देखिए डेबिट कर देना है, पहले जितना भी अमाउंट है से डेबिट कर दिया और ये टोटल कितना 20,000 है, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसके हिस्से में 10,000 आएगा, इसको 4,000 आएगा, इसको 6,000 आएगा, ठीक है। और अगर तो देखिए ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये इसका कैपिटल अकाउंट है तीनों का। ये देखिए रिजर्व एंड पीएल में ये 10,000, 4,000 और 6,000, ये मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस है इनका, मैंने एज्यूम कर लिया है। तो इस तरह से ये चीज या इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसको मेंशन भी कर देते हैं, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो इसको हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक। फिर आता है सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये जो हमारा स्पेसिफिक फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। ये दोनों को हम लोग हैंडल करेंगे। तो पहला हमने ये लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि लॉस हुआ है 10,000, ये जो 50,000 था मान लीजिए इसका वैल्यू रिड्यूस होकर 40,000 हो गया है। तो 10,000 हमारा लॉस है, तो इसको हमें इस फंड से कंपनसेट करना है।
तो देखिए क्या किया, पहले तो एंटायर फंड को देखिए फुल अमाउंट वो आपको डेबिट कर देना है, पूरा जो पैसा है उसको डेबिट कर दिया, और जितना इन्वेस्टमेंट में लॉस है 10,000 का लॉस हुआ है बताया जा रहा है, तो ये लॉस को जो हमने क्रेडिट कर दिया 10,000, तो बचा हमारे पास 10,000, 20 से 10 चला गया, उस 10 को ओल्ड रेशियो में अगेन 5 2 3 ओल्ड रेशियो में बांट दिया, और ये कैपिटल अकाउंट में देखिए इस तरह से दिखाएगा 5 2 3, ये जो 5 2 3 ये क्रेडिट है टू, यहाँ देखिए आ गया। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें 30,000 ये पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए हम अज्यूम किए हैं कि हमारा क्लेम है 10,000, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा कि क्लेम है 10,000, तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, क्लेम बाय वर्कमैन जो है 10,000 आप क्लेम कर दिया, तो बचा आपके पास 20,000, उसको आपको फिर अगेन ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है, तो 20,000 देखिए इस तरह से बढ़ जाएगा 10 4 6। अब तो आप ये सीख गए हैं कि कैसे 20,000 किस रेशियो में बांटेंगे, 5:2:3 में सब जगह, ये हम नहीं बताएंगे, तो आप देखिएगा करके इस तरह से बढ़ गया। अगेन ये देखिए आपके यहाँ शो होगा कैपिटल अकाउंट में, ये 10 4 6 है, 10 4 6 ये आ गया कैपिटल अकाउंट में, तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा एक और वाइटल चीज आपको हम बताने वाले हैं, हमने यहाँ पे आपको सिंडिकेटर्स भी दिखाया और फर्नीचर भी दिखाया, आपको बताया था जो हमारे मतलब की चीजें हमने आज वही दिखाया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम और है, इसको टैकल करेंगे। जैसे ये फर्नीचर है 3,000, अब मान लीजिए पार्टनर ए इसको ले जाता है कि हम इसको अपने घर ले जाएंगे, जो पैसा हमसे ले लीजिए, मान लीजिए इतने वैल्यू का वो ले लेता है, तो देखिए कैसे एंट्री होगी, एसेट्स टेकन ओवर, तो ए ने ले लिया, उसको डेबिट कर दीजिए, इसका वैल्यू जितना है जितना वो टेक ओवर किया तो ये कर दिया, और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए इसके वैल्यू से, तो ये चीज उसके अकाउंट से डेबिट होगा। देखिए यहाँ पे डेबिट किया है ए के फर्नीचर अकाउंट में, ये डेबिट हो गया, देखिए इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये जो एक लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, देना है फर्म को पैसा, अब पार्टनर बी जो कहता है कि ये पैसा हम देंगे, हमारे ऊपर होगा, तो ये वो ले लेता है, तो इसके लिए ये एंट्री होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे इस तरह से, अगर ये लायबिलिटी साइड का होता है तो डेबिट होता है, और जो चीज एसेट साइड में होता है उसको हम लोग क्रेडिट में रखते हैं, तो ये डेबिट कर दिया, और उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट जो भी जैसा भी सिचुएशन होगा उतने से क्रेडिट कर दिया, इसका क्रेडिट इसको मिलेगा। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, इन दोनों पे कोई असर नहीं। तो इस तरह से हमने आपको ये कई चीजें आज हैंडल किया, इसका बहुत यूज है, आगे चैप्टर्स में भी यूज होगा, मत समझिएगा खाली इसी चैप्टर का है, कमिंग चैप्टर जो है एडमिशन रिटायर्ड सब में इसका देखिएगा यूज होगा, डिसोल्यूशन चैप्टर में भी हम लोग यूज करेंगे, कई जगह हम लोग इसका यूज हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसको इस क्लास को भी अच्छे से करिए, जैसा पिछले क्लास में बताया, ये सारे जो दूरगामी हैं आपके आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है, ये सब क्लास अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपको काफी फायदा होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाएगा, ये हम आपको एश्योर करते हैं। ओके।